नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर, जहां हम भारत के इतिहास के अनेक राजवंशों की विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान के एक प्राचीन और शक्तिशाली वंश की, कच्छप वंश। ये राजवंश उन राजा महाराजाओं का था जो अपने काल में कलात्मकता और सैन्य वीरता के लिए मशहूर रहे। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे राजवंश की कहानी जो अपनी कला और शौर्य के लिए आज भी याद किया जाता है। कच्छप वंश का उद्भव 10th सेंचुरी में होता है। ये वंश अपने को कछुआ यानी कच्छप से जोड़ा करता था, इसलिए इन्हें कच्छप घात कहा गया और यही नाम इतिहास में वीरता, शक्ति और धर्म की प्रतिमा बन गया। कच्छप घात शुरुआत में चंदेलास के वैसल थे जो बुंदेलखंड में राज करते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाकर उन्होंने खुद का साम्राज्य बनाया। कच्छप वंश के शुरुआती राजाओं ने अपना प्रभाव बुंदेलखंड और मालवा तक बढ़ा लिया। 10th और 11th सेंचुरी में उन्होंने अपने शासन को दृढ़ किया, अपनी पहली राजधानी ग्वालियर को बनाया, जो आज भी प्राचीन ग्वालियर किले के लिए जाना जाता है। इस राजवंश के राजाओं ने अपनी कला और विशिष्ट प्रतिमा निर्माण के लिए खूब नाम कमाया। इस राजवंश के सबसे प्रमुख राजा वज्रदमन ने अपनी राजधानी को वीरता और संपन्नता से सजाया। राजा वज्रदमन, जो कच्छप वंश के प्रमुख राजाओं में गिने जाते हैं, उन्होंने अपने शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण कामों को प्रारंभ किया। उन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की और कई बड़े मंदिरों और कलाकृतियों का निर्माण करवाया। ग्वालियर का विष्णु मंदिर वज्रदमन के काल में ही निर्मित हुआ था। कच्छप वंश अपने राज्य को बुंदेलखंड से लेकर मालवा तक विस्तार कर चुका था। ग्वालियर, जो उनका पावर सेंटर था, एक समय परमार वंश के राजा भोज की निगाहों में आ गया। ग्वालियर के प्रभुत्व के लिए इन दोनों राजवंशों के बीच कई युद्ध हुए। राजा भोज, जो अपने समय के एक महान योद्धा और विद्वान थे, ग्वालियर को अपने कब्जे में करना चाहते थे, लेकिन कच्छप घातों की सेना ने उनका कड़क विरोध किया। अंत में परमारों को ग्वालियर पर कब्जा करने में सफलता नहीं मिली, लेकिन ये युद्ध इतिहास में प्रमुख बन गया। कच्छप वंश के कई राजा सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, बल्कि बड़े कलाकार और धार्मिक व्यक्ति भी थे, जिन्होंने अपने राज्य में कई विशिष्ट मंदिरों और कलाकृतियों का निर्माण करवाया। उनके काल में ग्वालियर के आसपास विष्णु और शिव की प्रतिमाएं और मंदिर बनाए गए, जो उनकी कलात्मक दृष्टि का प्रमाण है। 12वीं शताब्दी के आसपास कच्छप राजाओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और दूसरे राजवंश जैसे चौहान और तोमर मध्य भारत में अपनी ताकत बढ़ाने लग गए थे। मिड 12th सेंचुरी तक कच्छप वंश अपनी ताकत को पूरी तरह से खो चुका था। परमारों के साथ चले संघर्ष के बाद इनका प्रभाव मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ छोटे छोटे इलाकों में ही सीमित रह गया। चौहान और तोमर राजवंश ने मध्य और पश्चिमी भारत में अपना राज्य विस्तार किया और धीरे धीरे कच्छप घातों का राज्य इतिहास के पन्नों में सिमट गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट डाउन बिलो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना प्लीज़। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।